बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अफगानिस्तान की जंग में सबका कुछ ना कुछ बर्बाद हुआ है समेत पाकिस्तान के। लेकिन अफगानिस्तान की जंग में एक मुल्क ऐसा है जिसका सब कुछ तहस नहस हो गया, जिसका प्लान बर्बाद हो गया, जिसका अगले 20 साल का पूरा प्लान बुरी तरह बर्बाद हो गया, और उस मुल्क का नाम है इंडिया। हकीकत टीवी ने हालिया आपको वीडियो बनाकर दी थी कि किस तरह पूरा बायोमेट्रिक सिस्टम अफगान तालिबान ने अमेरिका का कब्जे में ले लिया है, और इंग्लिश राइटर कह रहे हैं कि ये ISI और चाइना के हाथ इस पर साफ होने जा रहे हैं। और इस पूरे खेल के अंदर उसमें जितना डाटा था वो सारे का सारा मिल गया। इससे पता चलेगा अमेरिका का प्लान क्या है, जासूसी नेटवर्क क्या था। लेकिन उससे बड़ी जो अहम तरीन जो मालूमात और जो खजाना अफगान तालिबान के हाथ में लगा है, जिसके बाद इंडिया इस वक्त पैनिक में है पूरे का पूरा, इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। आप समझ लीजिए पलंदा जो अगले 15-20 सालों का एक बड़ा ग्रैंड प्लान बन रहा था, इस साल जो हमले करवाने थे इंडिया का, वो सारे का सारा अफगान तालिबान के हाथ में लग चुका है, और अब वो चाइना और पाकिस्तान से पूरी तरह शेयर होगा। असल में अफगान तालिबान ने जो अफगानिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों की बिल्डिंग्स पर कब्जा किया, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि वहाँ पर उनको इतना डाटा मिल गया, पूरे के पूरे प्लान्स थे। देखिए अफगानिस्तान के अंदर असल में अफगान तालिबान जब आए तो किसी को भी नहीं अंदाजा था कि वो रैपिडली इतनी तेजी से आकर फतह करते जाएंगे इलाके। इवन कि आप अंदाजा कीजिए, टीका को अंदाजा नहीं था। अब आपकी स्क्रीन पर जो शख्स चल रहे हैं, इन पर $5 मिलियन का इनाम था, यानी तकरीबन पाकिस्तानी 83 करोड़ रुपया। और अब ये जुमे का खुतबा भी दे रहे हैं, कुछ भी करें, इनका नाम तक वो अपनी वेबसाइट से रिमूव नहीं कर सके कि इनके बारे में उन्होंने कहा था कि जो इसके बारे में इत्तला देगा उसको मिलेंगे 50 लाख अमरीकी डॉलर। अब वो जुम्मे की नमाज में काबुल में खुतबा दे रहे हैं और 1 किलोमीटर दूर अमरीकी है, यानी पूरी दुनिया के अंदर इससे बड़ी जलालत अमरीकियों की क्या हो सकती है। लेकिन उसके बाद जो सूरत हाल आई है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। इंडिया का असल में जो NDS के साथ मिलकर प्लान था, जो रॉ के वहाँ पर ऑफिसर्स काम कर रहे थे, जो सारी लीड दी हुई थी कि पाकिस्तान में हमले कैसे करवाने हैं, पाकिस्तान का काम किस तरह होगा, पाकिस्तान में अगले 3-4 साल की जो पॉलिसीज, जो प्लान, जो सब कुछ था, किन किन बंदों को हायर करना है, किन भेस के अंदर लेकर लोगों को जाना है, रेडी वाला बनकर जाएगा, कौन पाकिस्तान में ताजिर बनकर जाएगा, इंडिया किस तरह काम करेगा, पैसा कैसे आता है, बैंक अकाउंट्स कौन से यूज करने, ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पर उनके हेडक्वार्टर्स में जो डाटा था वो अफगान तालिबान के कब्जे में आ चुका है। वहाँ से पाकिस्तानी करेंसी से लेकर हर तरह की मालूमात, पाकिस्तान में कौन कौन से हैंडलर्स उनके काम कर रहे हैं, यहाँ पर कौन से ताजिर बनकर जो काम करते रहे माजी के अंदर भी, और जो अब सूरत हाल स्लीपर सेल्स कौन से, वो सारे का सारा नंबर्स, लोकेशन, ईच एंड एवरीथिंग डाटा वो अफगान तालिबान के पास आ चुका है। उसमें यह है कि गवादर पर हमला कैसे करना है, चाइनीज कॉन्सुलेट पर हमले के जो मंसूबे अमेरिका ने, इंडिया ने मिलकर बनाए हुए थे, और इंडिया ने जो प्लान किया हुआ था कि पाकिस्तान के अंदर CPEC को तबाह करने के लिए क्या काम करना है, मुस्तकबिल में क्या कार्रवाइयाँ होंगी, वो पूरे का पूरा जितना डाटा था वो अब इस वक्त है अफगान तालिबान की तहवील में। अब वो चाइना और पाकिस्तान से जब मालूमात तमाम की तमाम शेयर होकर हमारे पास डाटा ईच एंड एवरीथिंग, उससे जो पाकिस्तान इंडिया का नेटवर्क बेनकाब करने जा रहा है वो आप सोच भी नहीं सकते। देखिए सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि अफगान तालिबान जल्द अज जल्द अपनी हुकूमत का ऐलान कर दें, क्योंकि जब वो अमारात इस्लामी की हुकूमत का ऐलान करेंगे तो फिर पाकिस्तान की जानिब से डेलीगेशन जाएंगे बतौर रियासत टू रियासत डील करने। आप जब रियासत टू रियासत डील करने जाते हैं, आप चाइना जाएँ, कतर जाएँ, अमरीका जाएँ, रूस जाएँ, तो फिर आपके मामला बतौर एक ग्रुप नहीं होते, फिर आप हुकूमत के तौर पर मामला तय करते हैं। यहाँ पर फिर इंटेलिजेंस मालूमात का तबादला होता है। मिसाल के तौर पर जब ISI के चीफ जाएंगे तो वो वहाँ पर जो अफगान तालिबान एजेंसी अपनी बना रहे हैं, यानी उन्होंने वही NDS रखा है नाम उसका, उसी को कंटिन्यू वो करेंगे, लेकिन अब इदारे वही रहेंगे, सरबराह उनके होंगे, उनकी मर्जी से चलेंगे।
उनसे बातचीत होगी। पहले वो तमाम लोग, आप जरा अंदाजा कीजिए, वो सारे एनडीएस के लोग पहले पाकिस्तान के खिलाफ काम करते थे, अब वो सारे के सारे पाकिस्तान के हक में काम करेंगे, क्योंकि जब आप पाकिस्तान पर हमला नहीं करेंगे, इंडिया के खिलाफ काम करेंगे या इंडिया जो नुकसान पहुंचा रहा है उसको रोकेंगे, तो पाकिस्तान के ऑटोमेटिकली हक में आपने काम किया। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि इंडिया ने नॉर्दर्न अलायंस, अहमद शाह मसूद हो जाए, उनके बेटे हो जाए, पंजशीर के अंदर ये वो पुराने जितने लोग हैं, इन लोगों को हमेशा इंडिया पाला करता था, हमेशा से। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि इंडिया के हाथ से वो सब निकल, देखिए अफगान तालिबान की तो पाकिस्तान के साथ बॉन्डिंग हमेशा से रही है, लेकिन इंडिया का मामला ये था कि जितने नॉर्दर्न अलायंस हैं, ये रशीद दोस्तम टाइप, ये अहमद शाह मसूद, उसके बेटे, ये तो तमाम लोग उनके साथ है। अब उनका भी आधे का ग्रुप पाकिस्तान आया हुआ है, आप बैठकर मामला तय करवाए। यानी ये असल में हमारी एक विक्ट्री है कि हमने इंडिया के जबड़ों से इन लोगों को निकाल कर लिया है, क्योंकि इंडिया की सारी पॉलिसी नाकाम हुई। अब इसमें कुछ ऐसी सूरत हाल है कि पाकिस्तान के खित्ते को डीस्टेबलाइज करना, पूरे पाकिस्तान के अंदर इंडिया का जो सारे का सारा अगला 5 साल का प्लान था वो अब हमारे हाथ आ गया है। अब इंडिया बात देखिए क्या करे, वो अपने मीडिया से बार बार एक ही बात कही जा रहा है कि अफगान तालिबान ऐसे हैं वैसे हैं, ये वो। अफगान तालिबान की एक स्ट्रेटजी है, वो शोर नहीं करते, वो चुपके से अपना काम करते हैं। उन्होंने पाकिस्तान, चाइना, रशिया के साथ वो मालूमात शेयर करेंगे और फिर इस नेटवर्क को तोड़ेंगे। ये देखिए चाइना क्यों चाह रहा है कि अफगान तालिबान की हुकूमत जल्द अज जल्द कायम हो जाए। वो इसलिए चाह रहा है कि एक दफ़ा मैं इसको तस्लीम कर लूँ, उसके बाद रशिया तस्लीम कर ले, पाकिस्तान तस्लीम कर ले, तो दुनिया के अंदर फिर जबास नहीं आप इनकी हुकूमत को हटा सकते। यानी यूके का आर्मी चीफ अगर ये कह रहा है कि इनको टाइम दे, वो हुकूमत तस्लीम करने की बात कर रहा है, तो बताएं बाकी क्या रह जाता है। पाकिस्तान इस खेल को असल में समझ पा रहा है अच्छी तरह। चाइना के लिए अफगान तालिबान की हुकूमत आना ज़रूरी है। अब उनके लिए सबसे ज़्यादा सोने पे सुहागा ये है कि सबसे पहले उसका सी पैक पूरा हो रहा है, यानी सी पैक अब सिक्योर हो गया हमारे लिए। आप देखें जब से अफगान तालिबान आए हैं, कोई पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान से आपको कोई हमला होता नज़र आया? बिल्कुल भी नहीं। इवन कि जो लोग यहाँ से भागकर अमेरिका जा रहे हैं, उनको ख़ास तौर पर अमेरिका से लगाओ, समझ लीजिए बहुत ज़्यादा गंद अफगानिस्तान से निकल कर जा रहा है। अफगान तालिबान कोशिश कर रहे हैं उनको रोकने की, उनको कह रहे हैं कि तुम क्यों गैरों के लिए जा रहे हो, वहाँ उनके टुकड़ों पर पलोगे, अपने मुल्क अपने वतन की खिदमत करो, आगे चलो। अब चाइना बदले में इतना बड़ा नेटवर्क उनका बेनकाब होने पर आप देखेंगे आने वाले वक्त में पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों से इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी, फिर हमारे यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी, सबूत दिखाए जाएंगे, बस इनकी हुकूमत का ऐलान हो, उसके बाद आप देखिएगा पाकिस्तान इंशाल्लाह अब स्टेबलाइज होने जा रहा है। देखिए जो प्लान था बहुत बड़ा खतरनाक अफगानिस्तान से पाकिस्तान जंग मुंतकिल करने का, वो तो अमरीकी फेल हो गया, इंडिया का भी प्लान फेल हो गया। अब उनके सारे दस्तावेजात जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान में काम करना था, कौन कौन के लोग उनके पेरोल पर थे, यानी आप ये देखें हमें अभी तक अंदाज़ा नहीं, बहुत सारे लोग उनके पेरोल पर हैं, सोशल मीडिया से लेकर इवन के मीडिया स्टार तक बहुत सारे लोग। सो इससे पूरे का पूरा नेटवर्क उनका टूटेगा। और इंडिया अब ये समझ उसको नहीं आ रही कि मैंने अफगान तालिबान को तस्लीम करना है तो क्या मैं बात करूं, क्योंकि वहाँ पर जब बातचीत होगी तो उनके सामने सबूत रखे जाएंगे। और इसीलिए इंडिया अफगानिस्तान से बहुत सारे लोगों को निकाल रहा है, निकाल इसी रहा है क्योंकि उसको पता है ये अफगान तालिबान के हत्थे चढ़े तो बहुत सारे मामला इतने ख़राब हो जाएंगे कि हमारा सारा नेटवर्क ऑलरेडी एक्सपोज हो चुका है, मजीद ये पूरी तरह बेनकाब होगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।